कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर 3 मोशन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कैसे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं और डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़े थे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि उस चैप्टर के थ्रू आप जितने भी चैप्टर पढ़ते जाएंगे और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उनके आपको सभी को क्या करने पड़ते हैं, हमेशा यूनिट निकालना पड़ेगा और आपको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, साथ ही उसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मोशन। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी जो भी चीज़ें हैं थिंग होती हैं, बस ऑब्जेक्ट, वो दो तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। एक लिविंग थिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सभी क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या टाइप ऑफ एनी इंसेक्ट, सब क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को जो टाइम के रिस्पेक्ट में अब चेंज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। जो नॉन लिविंग थिंग है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लिविंग थिंग हैं वो हमेशा क्या है, अब मोशन परफॉर्म करते हैं। वो अपने डेली रूटीन लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक क्या होता है, मोशन करते हैं। हम ही हैं, हम लोग हैं, क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, मोशन। जब तक हम मोशन में नहीं आएंगे तो हमारा कोई भी वर्क क्या होगा, परफॉर्म नहीं होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। यानी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक, और जब भी हम पोजीशन हमारी जब तक चेंज नहीं होगी हम क्या होंगे, मोशन में नहीं आएंगे। अब दो तरह की हमारी पोजीशन हो सकती है, एक हमारी क्या होती है, रेस्ट पोजीशन होती है। ठीक, और एक दूसरा हमारा क्या होता है, डायनेमिक पोजीशन में हम होते हैं। ठीक, तो डायनेमिक पोजीशन में जब हम होते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अगर हम रेस्ट में बने हुए हैं, ठीक है, और मतलब इसका रेस्ट का मतलब क्या हुआ, हमारी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन में हम लोग क्या है, अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उस समय पोजीशन कैसा होगा, रेस्ट में। तो रेस्ट याद रखिएगा, रेस्ट का मतलब क्या होता है आपका, कि पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें चूँकि प्राइमरी चीज़ें हैं, इनको आप पहले पढ़ चुके होंगे, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ मोशन में। थोड़ा सा टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, कि मोशन हमारा जो है जनरली यहाँ पर दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन्हीं में हमारा मोशन होता है। यानी कभी हम क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, या कभी क्या होता है, हम नॉन यूनिफॉर्म में होते हैं। ये क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। जैसे कभी आप अपने घर से निकलिए पैदल या किसी भी व्हीकल से निकलते हैं जब, तो आप जो है कभी यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, कभी और कभी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करता है, इक्वली चेंज करता है। यानी इक्वल टाइम में इक्वल, ऐसे कह लीजिए, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, जब भी कोई
ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा जब भी मोशन होता है तो कभी मैंने आपको बताया हम लोग कभी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, या कभी क्या होता है हमारे ऐसी पोजीशन हो जाती है कि हम लोग क्या होते हैं इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देते हैं। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है, और जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन आता है। मैंने आपको बताया अगर आप व्हीकल से अपने घर से स्कूल को निकलिए तो कुछ समय तक आप क्या होते हैं एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, और फिर जैसे आप की एनर्जी डिसिपेट होती है तो आपका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है। यानी अब आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं टाइम इक्वली बढ़ता रहेगा, लेकिन आप जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कवर करिए तो वो डिस्टेंस हो सकता है आपका डिक्रीज भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग डेली रूटीन लाइफ में अपने हमारा बिहेवियर क्या होता है मोशन का, या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या तो फिर क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो पहला हमारा हेडिंग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, व्हेन ए ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और अगर हम डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम कर्व प्लॉट करें, डिस्टेंस अगर हम किस में ले लें मीटर में, और टाइम कोई एक्स एक्सिस पे दिखा दें सेकंड में, तो टाइम इक्वली जब पास आउट होगा तो आपका डिस्टेंस भी क्या होता है इक्वली आपको कवर मिलेगा, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। ठीक है, दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। वो हम लोग आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब व्हेन ए ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। दूसरा हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हेन ए traveling object covered unequal distance in equal time called non-uniform motion। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का, अगर आप सोचें मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई, क्योंकि जब भी कोई एरोप्लेन स्काई में आपका मोशन करेगा तो हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा क्या एग्जांपल दे सकते हैं, मोशन ऑफ एनी व्हीकल इन हाईवे रोड। क्योंकि हमारे जो हाईवे रोड होते हैं लॉन्ग होते हैं
तो ऐसे पे जब भी कोई व्हीकल वहाँ पे मोशन करता है तो ज़्यादातर डिस्टेंस हमारा हमें कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। बाद में हमारा चेंज भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में। तो इस तरह से काफ़ी डिस्टेंस तक हम लोग किससे कैसा कवर करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस तरह से आप थिंक आउट करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे मोशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कुछ टाइम तक आपका मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो उसे हम कंसीडर किसमें करके ले आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। क्या हो सकता है एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म का? इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, मोशन ऑफ एनी व्हीकल इन क्राउडेड एरिया। क्या कह सकते हैं आप, मोशन ऑफ एनी व्हीकल इन क्राउडेड एरिया। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ जो इलाके होते हैं, क्योंकि जब भी आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हमारा अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो क्राउडेड एरिया में पहुंचने पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इस तरह के आप लोगों ने अपने डेली लाइफ रूटीन में बहुत से एग्जाम्पल पे गौर किया होगा, और अगर गौर नहीं किया इसको सोचिएगा, या खुद कभी मोशन में आप होते हैं तो आप जब भी क्राउडेड एरिया में इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को देखने को मिलता है। तो आपसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को वॉच करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, वो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यानी ये अगर आप टाइम को सेकंड में ले लीजिए और डिस्टेंस को किस में मेजर कर लीजिए आप, मीटर में, तो यहाँ पे आपको इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब मिलेगा तो ये आपको कर्व जैसा फॉर्म मिलेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। तो इतनी चीज़ें आप कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, और आगे इस वीडियो के बाद नेक्स्ट हेडिंग को आपको मिलेगा, उसको भी आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।